हेलो बच्चों। IBPS पीओ मेंस 30 नवंबर। सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि 30 नवंबर कब आएगा। दिन रात मेहनत चल रही है, दिन रात मेहनत चल रही है। 2 साल से कोई पढ़ रहा है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई लास्ट ईयर इंटरव्यू से बाहर हुआ है, किसका मेंस नहीं हुआ है, किसका फर्स्ट टाइम मेंस हुआ है। और ऐसे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, दिल दिल से प्रिपेयर कर रहे हैं, दिन रात प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड उनके साथ हो क्या रहा है, जैसे कि मैं डेली SBI क्लर्क के लिए टू डू लिस्ट देता हूँ और 2 दिन पहले मैंने मेरे ग्रुप पे मैसेज किया है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली फिजिकली नहीं, लेकिन मेंटली मैं फील नहीं कर रहा था वेल, क्योंकि मुझे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि बच्चों को बच्चे के कॉल आ रहे थे कि सर ऐसे ऐसे हुआ, सेंटर में ये इशू हो रहे हैं। एंड बच्चे रो रहे थे, स्टूडेंट्स रो रहे हैं उनको, यानी कि दिन रात मेहनत की है। मैं उनके यानी कि कांटेक्ट में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो पढ़ रहे हैं और हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं दिन रात पढ़ाई करने के लिए कि आप कर सकते हो सकता है, सब कुछ अच्छा होगा, प्रिपरेशन करते रहो। ये लास्ट टाइम है, यानी कि इससे इसके बाद आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। एंड वो बच्चे सेंटर में जाते हैं और सेंटर में क्या क्या होता है IBPS को पता। एंड एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, तब मैं हंसते हंसते बोल रहा था कि IBPS को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे अब लगता है कि IBPS को फर्क पड़ना चाहिए, IBPS को फर्क पड़ना ही चाहिए। अब देखो, थोड़ा मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए और यानी कि मुझसे कनेक्ट हो जाइए, और मैं जो कहना चाहता हूँ और मैं जो एट द एंड कहने वाला हूँ उसके ऊपर आप एक्शंस ले सकते हो और लेना ही चाहिए आपको। मैं एक छोटे से गांव में रहता था, यानी कि अभी भी मेरा यानी कि गांव एक छोटा सा गांव है। वहाँ मैं प्रिपरेशन करता था क्योंकि इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बहुत इश्यूज थे। अब देखो, गांव में ना जब हमारी मम्मी दूसरों की खेती में एक दिन काम करते ना, कंप्लीट एक दिन, तब 100 रुपीज़ मिलते हैं, 100 या 120 रुपीज़ मिलते हैं। एंड मेरा भाई मुंबई में ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग ड्राइविंग यानी कि वो ड्राइवर था। 16,000 उसको सैलरी थी, 7,000 उसको रूम का रेंट देना पड़ता था। एंड उसके बाद उसकी फैमिली को चलाना। एंड उसके बाद भाई बोला कि फीस भरनी है तो फीस देना। मम्मी को भाई बोला कि यानी कि भाई यानी कि मैं फीस भरनी है तो मम्मी फीस देती थी। यानी कि एक एक फीस भरने के लिए 850 रुपीज़ फीस भरना है। IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO, LIC असिस्टेंट, नाबा डेवलपमेंट असिस्टेंट, RBI असिस्टेंट, और इतने सारे एग्जाम्स बीच बीच में जो FCI आता है, इतने सारे एग्जाम्स, उनका फीस 850 भरते जाना है, तभी एक बार सिलेक्शन आने वाला है। एक मुझे पता है, और फीस मांगते टाइम मेरा ऐसा हो रहा है कि कैसे मांगू। मुझे पता है कि फीस कैसे आ रही है। फिर कभी कभी घर वालों से नहीं होता है। रूम रेंट देने के लिए मैं कजिन ब्रदर्स को कॉल करता हूँ, अंकल्स को कॉल करता हूँ, वो मेरा रेंट भर रहे हैं। उसके बाद जब किसी से नहीं हो रहा है तो दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ कि फीस भरनी है फॉर्म की, क्या करूँ, पैसा नहीं है, वो फीस दे रहे हैं। गांव में एक बच्चों की यूनिटी बन गई है। वो बच्चों को यानी कि जो पढ़ाई करते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनसे कभी कभी पैसे मिल रहे हैं फॉर्म्स की, यानी कि हमारे एग्ज़ाम की फीस भरने के लिए। एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ मालूम है, IBPS को पता चलना चाहिए कि 850 रुपीज़ बहुत से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक एक साल जाना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनका लास्ट ईयर ही, लास्ट टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे कि यानी कि लड़कियां हैं जिनको घर से लास्ट टाइम वाला ये दिया है कि ये आपका लास्ट टाइम है, इसके आगे आप नहीं जा सकती, आपका शादी का टाइम आ चुका है, आप घर आ जाना, 2 साल 3 साल आपने बहुत किया किया, बस हुआ। लड़कों को ऐसा है कि उनको कंप्लीट फैमिली मैनेज करनी है आगे जाकर। एंड आप कर क्या रहे हो, आप बच्चों से इतनी फीस ले रहे हो, एंड आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को अच्छा नहीं दे सकते। यानी कि सेंटर में हो क्या रहा है, सेंटर में स्टूडेंट्स गए, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट।
यानी कि जो अच्छे अच्छे सेंटर है वो आप प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो, एंड जो खराब सेंटर है जहाँ काम ही नहीं होता इतना अच्छा, कीबोर्ड नहीं चलते, कीबोर्ड के ऊपर धूल बैठी है, वहाँ टाइपिंग नहीं हो रहा है, वो वाले सेंटर छोटे छोटे, या वहाँ कंपार्टमेंट है जहाँ बच्चे लिख नहीं सकते। इन्विजिलेटर्स ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर इशू आए सामने तो वो इशू कैसे सॉर्ट करे। वॉशरूम किधर है किसी को पता नहीं है, वॉशरूम 2 फ्लोर के बाद, 2-4 फ्लोर के बाद ऊपर है या नहीं तो नीचे है। 5-5 घंटे बच्चों को वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हो आप। चल क्या रहा है? यानी कि लिटरली बच्चे गालियां दे रहे हैं सेंटर के अंदर, एंड आपको कुछ भी नहीं लग रहा है। बच्चों ने करना क्या चाहिए वो आपको बताना है। मुझे आईबीपीएस से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि ऐसे सेंटर्स, मैं एक सेंटर का नाम भी लेना चाहता हूँ जो भी उस सेंटर में था, और अगर उनको वो प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, हम कंप्लेंट करने वाले हैं। हम यानी कि कैसा है, जितना हो सके उतना कंप्लेंट करके हम अगर उस सेंटर को अच्छा कर पाए, उस सेंटर ने वो प्रिकॉशन लिया, तो आगे आने वाले बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा ना। रीशेड्यूल हो सकते हैं एग्जाम में। एक्चुअली जो हमारे रिस्पेक्टेड सर है जो औरंगाबाद से, आकाश यादव सर, उनसे भी मेरा कॉल हुआ, लेकिन वो भी सर बोले कि रीशेड्यूल तो नहीं हो सकता। इतना बुरा लगता है ना। बहुत से टीचर से बात हुई, वो बोलते रीशेड्यूल। बच्चों का लाइफ का सवाल है, एक भी बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा है, बच्चों की लाइफ का सवाल है, 1 साल आप उनका खराब कर रहे हो, एंड आप बोल रहे कि रीशेड्यूल, यानी कि उनकी कुछ गलती नहीं है कि, लेकिन आईबीपीएस रीशेड्यूल नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता? करना चाहिए आपको, एक्शंस लेनी चाहिए। एक भी बच्चे सुसाइड करेंगे, जिनको नहीं हैंडल होता ना प्रेशर, वो कुछ भी कर लेंगे भाई। पता नहीं है आपको किस किस सिचुएशन में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका चल रहा है ऐसे ही। स्टार्टिंग में बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंचते, एग्जाम हॉल में जाने से, यानी कि जाने के बाद ही बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा पीसी चल नहीं रहा है, स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। आप वो कंप्लेंट नहीं ले रहे हो। उसके बाद सर हमें पेपर्स दो, ब्लैंक पेपर्स दो। ब्लैंक पेपर्स आप एग्जाम स्टार्ट होने के बाद दे रहे हो। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद बच्चों को वॉशरूम के लिए नहीं परमिशन मिल रही है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद यानी कि डिस्क्रिप्टिव आने के बाद कीबोर्ड नहीं चल रहा है, बच्चे गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है सेंटर में। एंड उसके बाद क्या होता है, एट द एंड बच्चों को धीरे 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 सेंटर से बाहर निकाला जाता है। बच्चे खुद, आईबीपीएस उनके ऊपर कुछ एक्शन लेगा, इसलिए खुद का नाम उसमें नहीं डालते। मैंने बहुत से बच्चों से बात की कि प्लीज़ हम कंप्लेंट करते, लेकिन बच्चों का कंसर्न क्या है? बच्चों का कंसर्न ये है कि अगर हमारा खुद का ही नाम हॉटलिस्ट कर लिया आईबीपीएस ने, और हमको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया, तो एक्चुअली कैसे चलता है सिस्टम वो नहीं पता मुझे, लेकिन बच्चों का कंसर्न है ना। हो सकता है ना कि आगे जाकर बच्चे एसबीआई क्लर्क दे, एसबीआई क्लर्क में तो नहीं होता, लेकिन आईबीपीएस की कौन सी भी एग्जाम दे जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है, और वहां आगे जाकर ऐसा हो कि आईबीपीएस ने उनके नंबर्स नोट डाउन किए और उनको क्वालिफाई नहीं किया जाए। हो सकता है ना, नहीं पता एक्चुअली क्या होने वाला है, क्या कैसे सिस्टम चलता है। आप, वो तो शिवने सेंटर था पुणे में से, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, पुणे में से शिवने सेंटर। लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ सेम इशू हुआ था। एक बच्चे ने एसबीआई पीओ मेंस में ऐसा इशू हुआ था, उसने आईबीपीएस पीओ मेंस जब उसी सेंटर में आया, आईबीपीएस को कॉल करके बताया कि मैं 1000 और ज़्यादा पे करता हूँ, लेकिन मेरा सेंटर चेंज करो, क्योंकि जिंदगी खराब करने के लिए कौन जाएगा उस सेंटर पे। यानी कि आप सेंटर को अच्छा बनाओ, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको सेम सेंटर में इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर दूसरे सेंटर में भी इशू आए तो आप कमेंट कीजिए। आपको जो जो इश्यूज आए, आपको मैं यानी कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूंगा जहां आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। कंप्लेंट में जनरल ऐसा टॉपिक लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपके दोस्तों का नाम लिखना है, और जितना हो सके कंप्लेंट करना है। आपको जिस सेंटर में इशू आया, जो जो इश्यूज आए, अगर हमने यानी कि कंप्लेंट रेज नहीं की, आप सोच लो कि आप बोलते हो कि नहीं छोड़ दो भाई, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हो और आप आगे आने वाले बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हो। आप
कंप्लेंट रेज करने के लिए उनका एक कंप्लेंट यानी कि प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमको कंप्लेंट रेज करना ही होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो मुझसे डेली कनेक्ट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी कंप्लेंट करना है, मेरे लिए, आपके लिए, आगे आने वाले सभी बच्चों के लिए, कि ये इश्यूज ना होने नहीं पाए, यानी कि क्या हो रहा है मेरे से, नहीं होनी चाहिए आगे जाकर। एंड प्लीज़ सभी सेंटर का इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो, सभी सेंटर अच्छे होने चाहिए, यानी कि बच्चों को कीबोर्ड्स अच्छे मिलने चाहिए, पीसीज अच्छे होने चाहिए। आप सभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उस सेंटर को यानी कि मान्यता दो कि आप वो सेंटर चला सकते हो। ऐसे ही मत दो यार, ऐसे मत दो प्लीज़। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों के साथ आप गलत कर रहे हो। बच्चे फीस पे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं पता नहीं आपको, इमोशनल कितना डैमेज है पता नहीं आपको, क्या क्या बच्चों के साथ होता है पता नहीं आपको। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट टू IBPS एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप कंप्लेंट रेज कीजिए, प्लीज़ कंप्लेंट रेज कीजिए। IBPS तक वीडियो पहुंचना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। बच्चों के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट एक ही दिन में की तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है आगे जाकर। आप बच्चों का कंप्लेंट था भाई, मेरी क्या गलती, मैंने 1 साल 2 साल प्रिपरेशन किया, मुझे ऐसा कॉल पे बोला जा रहा है कि मेरी क्या गलती है, मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं उनको क्या रिप्लाई दूँ उस सिचुएशन में। अगर पेपर खराब गया है मैं उनको रिप्लाई दे सकता हूँ, अगर वो पेपर में स्टक हो गए वहाँ रिप्लाई दे सकता हूँ, उनकी तबीयत खराब नहीं, यानी कि कौन सा भी अगर अलग इशू आ जाए वहाँ मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, वहाँ उनको कन्विंस कर सकता हूँ। इस सिचुएशन में उनको क्या कन्विंस करूँ, मैं कंप्लीट एक दिन सोच रहा था कि मैं इनको क्या कन्विंस करूँ, कैसे बताऊँ कि आप आगे बढ़ो, बोल रहे कि छोड़ देता हूँ। तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज़ कंप्लेंट करो, जितना हो सके कंप्लेंट करो। पुणे में से शिवने सेंटर, वहाँ जिसको जिसको इशू आया है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जहाँ जहाँ भी इशू आया है, कीबोर्ड का इशू आया है, डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पाए, सबको कंप्लेंट करनी है, सबको कंप्लेंट रेज करनी है। IBPS को यहाँ दखल देनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करते जाना अगर नहीं हो तो प्लीज़। Share as much as possible. Please share as much as possible.